हाय डियर ऑल स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर के बारे में। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जो किया था वो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स के बारे में किया था। आज हम लोगों का 14 लेक्चर हो जाएगा इस चैप्टर से रिलेटेड अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स के बारे में और किसी भी कंपाउंड के प्रॉपर्टीज़ के बारे में जो हम लोग जानकारी ले रहे होते हैं वो एक्चुअल में केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में ही होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करें। आप लोग बिल्कुल कंसंट्रेट हो जाएं, कमरे के कोना पकड़ लें और अपना कॉपी कलम को निकाल लें और मेरे साथ नोट्स बनाना शुरू कीजिए। मैं आप लोगों के सामने मोहम्मद इब्राहिम और आपका बहुत ही खूबसूरत प्यारा सा चैनल मॉडर्न क्लासेस इब्राहिम सर। ओके, रेडी, स्टार्ट विद मी। अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। ये चैप्टर चल रहा है 12th क्लास के लिए, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ ईथर्स के बारे में। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ईथर्स, ये आपका लेक्चर नंबर 14 हो जाएगा। लेक्चर नंबर 14। चलो डियर ऑल स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करें। इसमें जो हम लोग खास करके जो पढ़ रहे होते हैं वो, क्योंकि जनरल फार्मूला आप लोग इसका जान रहे हैं ईथर का, RO R डैश होता है। RO बॉन्ड टूटने के कारण, क्लीवेज होने के कारण क्या क्या ये अपने प्रॉपर्टीज़ को शो करता है। तो सबसे पहला हेडिंग जो लगा लेंगे वो पहला हेडिंग ये है कि रिएक्शन ड्यू टू द क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड ऑफ ईथर्स। रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। कार्बन कुछ भी आएगा, अल्काइल ग्रुप आएगा O के साथ में, या तो फिर इधर से टूटे या फिर यहाँ पर से टूटे। CO बॉन्ड ऑफ ईथर्स। ठीक है, क्लियर है, कैप्चर कर रहा है पूरा। ओके, सबसे पहला जो रिएक्शन हम लोग देख रहे होते हैं HI के साथ में, with HI, हाइड्रोजन आयोडाइड, ROR डैश। HI एक वाला I किसी के साथ में भी ये जाने का काम करता है, बट हम लोग अभी देखेंगे किस तरह से एडजस्टमेंट करता है। तो एक तो हो गया ये RI का फॉर्मेशन कर लिया, और दूसरा जो कर लेगा R-O, और इसके साथ जो टूट जाएंगे H आ जाएगा। दैट मीन्स अल्काइल आयोडाइड का फॉर्मेशन करेगा, अल्काइल आयोडाइड का फॉर्मेशन करेगा, और दूसरे तरफ में जो फॉर्मेशन करेंगे अल्काइल अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा, अल्काइल अल्कोहल्स का फॉर्मेशन करेगा। दैट इज़ अल्केनॉल्स, अल्केनॉल्स का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है भाई, चलो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये दोनों बात को हम लोग बराबर रखें, ये दोनों बात को बराबर रखें। R यहाँ पर इक्वल भी हो सकते हैं R डैश का, R इक्वल नहीं भी हो सकता R डैश का। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं इसके जगह पर ले लें C2H5, इस R के जगह पर O ले लें, इस R डैश के जगह पर भी आप C2H5 ले लें। चलो यहाँ पर तो दोनों बात बराबर है,
यहाँ पर तो आसानी होगी रिएक्शन करने में, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। तो एक के साथ में आई लगा लो, C2H5I प्लस दूसरे वाले C2H5O जो बच गया है, क्लीवेज जो बॉन्ड का किया है, उसके साथ में OH लगा लो, ठीक है। तो एक फॉर्मेशन क्या कर गया, इथाइल आयोडाइड C2H5, इथाइल आयोडाइड एंड दिस इज इथाइल अल्कोहल, दिस इज इथाइल अल्कोहल, ठीक है। चलो पहले नोट करो, अगर ये वाली बात तो अभी हम लोग देखेंगे प्राइमरी होगा, सेकेंडरी होगा और टर्सरी होगा, तो किस तरह से वर्क कर रहे होंगे और क्या रिएक्शन बन करके आएगा, ठीक है। रेडी, 1 2 3 4 नोट कर लें, ओके। हो चलो जैसे देखें हम लोग, C2H5O के साथ में HI रिएक्शन किया तो क्या बन करके आएगा, ठीक है, क्या बन करके आएगा। दैट मीन्स ये वाली जो बात हो जाएगी, ये प्राइमरी हो जाएगा, 1 डिग्री वाला अल्कोहल होगा, ये 1 डिग्री वाला अल्कोहल होगा, क्या बन करके आएगा। आगे हम लोग टर्सरी लेने का काम करें, CH3 इसके साथ में HI, इस कार्बन के साथ में 3 कार्बन और जुड़े हुए हैं, दैट मीन्स ये टर्सरी कार्बन है ये। तब ऐसे सिचुएशन में क्या बन करके आएगा, थोड़ी देर पॉज करके सोचना, इसका जवाब आगे आप लोगों को मिलेगा। नोट करें, इसको नोट करें, ओके। हो चलिए, तो ये 2 कंडीशन आप लोगों के साथ में आया है, लेकिन अगर कंडीशन ऑक्सीजन के अगल बगल में दोनों के दोनों अल्काइल ग्रुप प्राइमरी हो, तब ऐसे सिचुएशन में क्या होगा। केस नंबर 1, इफ बोथ अल्काइल ग्रुप्स और प्राइमरी दोनों के दोनों प्राइमरी हो, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में ये क्या बन करके आएंगे। तब ये SN2 का रिएक्शन होगा, ये तभी हम लोग आगे चल करके देखेंगे, तब ये SN2 का रिएक्शन करेगा। नेक्स्ट बात ये बनती है कि कोई भी अल्काइल ग्रुप, इफ़ एनी वन ऑफ द अल्काइल ग्रुप्स और टर्सरी या फिर बेंजाइल ग्रुप का रहे, तब ऐसे सिचुएशन में जो बन करके आते हैं वो SN1 का रिएक्शन होता है, ठीक है, ओके। इफ़ एनी वन अल्काइल ग्रुप इज टर्सरी और बेंजाइल ग्रुप हो, तब ऐसे सिचुएशन में जो आएगा वो SN1 का रिएक्शन होगा। क्या बात किया हम लोगों ने, क्या बात किया, फिर से एकदम बिल्कुल गौर से बात को सुनो। क्या बात करें, इफ़ एनी वन ऑफ द अल्काइल ग्रुप्स टर्सरी और बेंजाइल ग्रुप, देन ये SN1 का रिएक्शन करेगा। लेकिन अगर इसी सिचुएशन में कोई वाला अगर ऐसा हो जाए कि सेकेंडरी पार्ट रहे अल्काइल ग्रुप, तब ये जो डिपेंड करते हैं सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। केस नंबर 3, इफ एनी वन अल्काइल ग्रुप इज सेकेंडरी
सेकेंडरी, देन डिपेंड्स अपॉन सॉल्वेंट्स, डिपेंड्स अपॉन डिपेंड्स अपॉन सॉल्वेंट्स। तब ये जो डिपेंड करेगा बच्चे लोग, ये सॉल्वेंट के ऊपर ये डिपेंड कर रहे होते हैं। ठीक है, ओके। चलिए तीनों को केस को नोट कर लें, तीनों केस को नोट कर लें और उसके बाद फिर एक एक करके हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक, ओके, रेडी। आप लोग फिर से हेडिंग लगा लेंगे केस नंबर 1, हेडिंग लगा लेंगे केस नंबर 1। केस नंबर 1 में क्या बात कर रहे थे कि अल्काइल ग्रुप दोनों तरफ का क्या हो, प्राइमरी हो। तब ऐसी सिचुएशन में SN2 का रिएक्शन ये कर रहे होते हैं। ठीक है, प्राइमरी हो तब ऐसी सिचुएशन में ये जो रिएक्शन कर रहा होता है SN2 का रिएक्शन कर रहा होता है। और जब SN2 का जब रिएक्शन करेगा तो क्या करेगा, ये क्या कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करता है? नहीं, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं करता। नो कार्बोकैटायन, नो कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं करेगा। लगता है कि ये कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन कर रहा है, बट ये कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं कर रहा होता है। ठीक है, ओके। चलिए एग्जाम्पल CH3CH2O CH2CH3, इसके साथ में HI ले लिया। ठीक है, अभी तो ये इसके साथ में ये लग रहा है कि किसी के साथ में I जाएगा, किसके साथ में H जाएगा। ये बात तो अभी सीधा सीधे हम लोग बना लेंगे, लेकिन रिएक्शन मैकेनिज्म को देखेंगे तब ये बात हम लोगों को पता चलेगा कि H किसके साथ जाएगा और I किसके साथ में जाएगा। राइट, तो सबसे पहले लिख लो CH3CH2I और दूसरा पार्ट जो इसका बन जाएगा CH3CH2OH, दूसरा पार्ट ये बन करके आ जाएंगे। ठीक है, चलो ये बात जो पता चलेगा रिएक्शन मैकेनिज्म से ये पता चलने को है। एक मरतबा तो रिएक्शन लिख लिए, फिर से देखो यहाँ पर CH3CH2O CH2CH3। ठीक है, HI से जो मिल रहे होंगे, HI से जो मिलेगा हाइड्रोजन आयंस मिलेंगे। यहाँ पर Lp वाला ऑक्सीजन है ये, जिसके दोनों तरफ में बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड किए हुए हैं। ये अपना इसके साथ में अटैचमेंट बनाने का काम करेगा। तब क्या बन गया ये CH3CH2O CH2CH3 और इसके साथ में हाइड्रोजन का अटैचमेंट बना। राइट, तब ऐसे सिचुएशन में चूँकि ऑक्सीजन के साथ में 3 बॉन्ड आ गया, ये पॉजिटिव चार्जेज ले लेंगे। फिर इसके साथ में बच गया I बच गया, इसके साथ में बच गया I माइनस बच गया। इस I माइनस ये वाला किस तरह से अटैक ये कर रहे होंगे, तब ये पॉजिटिव वाला जो चार्जेज है ये टूट कर करके ये बाहर निकलेगा। ये टूट कर करके बाहर ये निकलेंगे, एक पार्ट बाहर निकलेगा। जैसे ये बाहर निकलेगा ऐसा लगेगा कि इसके ऊपर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है, बट ये कार्बोकैटायन का एक्चुअल में फॉर्मेशन यहाँ नहीं करेगा। दूसरा वाला जो पार्ट है इसके साथ में आकर के तुरंत अटैक करेगा इसके ऊपर। ठीक, तब क्या हो जाएगा ये CH3CH2O CH2CH3, इसके साथ में H लगा हुआ है। ये वाला पार्ट ये टूट कर करके ये निकलेगा, जिसमें CH3CH2OH। जैसे ये पार्ट निकलेगा आगे लीव करेंगे ये, तब क्या करेगा ये वाला इसके ऊपर अटैक करेंगे। तब ये अटैक कर गया CH3CH2I। कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं कर रहे होते हैं, याद रखेंगे। RDS इसका जो होगा
किस तरह से SN2 रिएक्शन करेंगे ये, प्लस दूसरा वाला पार्ट जो बचा CH3CH2OH, CH3CH2OH। ठीक है, कैप्चर हो रहा है, ठीक है, राइट। चलिए नोट कर लें आप लोग। लेकिन अब यहाँ पर सीखने वाली बात थी कि SN2 रिएक्शन में जो हो रहे होते हैं खास कर करके, उसको ये समझने की ये ज़रूरत है कि लेस स्टेरिक हिंड्रेंस के तरफ में आई अटैक करता है। वैसा अल्काइल ग्रुप जहाँ पर लेस क्वाड होगा, जहाँ पर कार्बन का भीड़ भाड़ कम होगा, वैसे सिचुएशन में जा कर करके आई उसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। याद रखना इस बात को। रेडी, 1 2 3 4 नोट कर लें, ठीक है। हो ला 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 SN2 क्या भी हम लोग बात ये कर रहे थे कि कहाँ पर जाएगा, ये लेस स्टेरिक हिंड्रेंस के पास में जाएगा। SN2 लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस के पास में जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स आई वाला जो खास कर करके जो अटैक कर रहा होगा, कहाँ पर अटैक कर रहा होगा, वो जो अटैक कर रहे होंगे वो अल्काइल, वैसे अल्काइल ग्रुप के ऊपर अटैक करेगा जहाँ पर लेस क्वाड होगा। लिख लेंगे आई माइनस अटैक्स ऑन दोज अल्काइल, on those alkyl group which consist of less quad, जहाँ पर भीड़ भाड़ कम होगी, जहाँ पर कार्बन कम होगा, वहाँ पर जा कर के आई का अटैचमेंट करेगा। क्वेश्चन से समझो, ये दिया हुआ है CH3O, दिया हुआ है CH2CH3, इसके साथ में HI का रिएक्शन करवाया, क्या बन कर के आएगा? दो कंडीशन बनेंगे यहाँ पर। दो कंडीशन बन सकता है इसमें, चलो नीचे लिखते हैं। दो कंडीशन बनेगा, या तो CH3 के साथ में आई जाए प्लस CH3CH2O के साथ में H जाए, या दूसरा कंडीशन A नंबर कंडीशन A लिखो, B नंबर ये लिखो, CH3 के साथ में OH जाए और CH3CH2 के साथ में I जाए। अभी बात क्या की है कि जहाँ पर लेस क्वाड होगा, जहाँ पर लेस क्वाड होगा, तो लेस क्वाड वाले के पास में यहाँ पर एक तरफ में जो टूटा CO बॉन्ड, एक तरफ में एक कार्बन गया, दूसरी तरफ में दो कार्बन गया, तो लेस वाले के साथ में जाएगा, तो ये आंसर होगा। ठीक है बच्चे लोग, राइट, ओके, नोट डाउन। हो ला ला ला, तुम ही तो है, तुम ही तो है। चलिए दूसरा पार्ट हम लोग देखें। केस नंबर, जब एक तरफ में कोई वाला भी टर्सरी रहे या फिर कैसा रहे, ये एक तरफ में टर्सरी रहे या फिर बेंजाइल ग्रुप रहेगा, तब इस सिचुएशन में क्या होगा, तब ऐसे सिचुएशन में क्या बन करके आएंगे ये। ठीक है, ठीक है बच्चे लोग। केस नंबर 2 क्या कहता है? केस नंबर 2 क्या कह रहा है कि व्हेन वन ऑफ द अल्काइल ग्रुप इज टर्सरी, जब एक अल्काइल ग्रुप टर्सरी होगा तब ये SN1 का रिएक्शन करेगा और जो कार्बोकैटायन आएंगे वो अस्टेबल हो, यहाँ कार्बोकैटायन बनेगा और अस्टेबल बनेंगे। ठीक है, केस नंबर 2।
केस नंबर 2, when one of the alkyl group is tertiary, alkyl group is tertiary, SN1 का रिएक्शन करेगा एंड कार्बोकैटायन इसका स्टेबल होगा बेटा। ठीक, चलिए एग्जाम्पल से समझने की हम लोग कोशिश करें, एग्जाम्पल से समझें। CH3C CH3 CH3O CH3 HI का अटैक करवाए, इसके ऊपर क्या बन कर के आएगा, कैसे ये बन कर के आएगा, इसको देखने की ज़रूरत है। ठीक, तब क्या हो गया ये, चलो मैकेनिज़्म से समझो। हाँ, मैकेनिज़्म से समझने की कोशिश करो। ये हो गया CH3C CH3 CH3 OCH3 HI से जो मिलेंगे H+ आयन, यहाँ पर लोन पेयर वाला, ये इसके ऊपर अटैक करेगा, इसके ऊपर ये अटैक किया, ये क्या फॉर्मेशन कर गया, ये CH3C CH3 CH3O CH3 इसके साथ आकर के अटैक किया H+ आयन। ठीक, अब जो ये जो बात बन रही है यहाँ पर, पॉजिटिव चार्जेज, पॉजिटिव यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेज ले लेगा और ये वाला ये लीव कर करके यहाँ पर से निकलेंगे, ये टूटेगा ये। तो सबसे पहला काम किया ये कि CH3OH के फॉर्म में ये निकलने का काम करेगा, निकला। बकिया जो कार्बोकैटायन ये इधर से ये टूटेंगे, थोड़ा देर ये टूटेगा, टूटने के बाद में जो करेगा, ये वाला पार्ट के ऊपर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करेगा। तब क्या हो गया, ये CH3C CH3CHC इसके ऊपर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन कर जाएगा। जब ये कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करेंगे तब इसके ऊपर जो इसके साथ में I बच गया था, ये वाला I- इसके ऊपर अटैक करेंगे और I- अटैक करने के बाद में ये जो फॉर्मेशन कर जाएगा CH3C CH3I इसके साथ में आ जाएगा और ये SN1 के रिएक्शन हो जाएंगे, क्योंकि कार्बोकैटायन स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन ये कर रहा है। ठीक है, चलें नोट कर लें, आप लोग नोट कर लें। हो। ठीक है बच्चे लोग, चलो इसको ही बैठाते हैं। चले, इसी के साथ में जो दूसरा पार्ट था केस नंबर 2 का ही जो दूसरा पार्ट है इसमें, कि एक वाला अगर इसके साथ में कोई बेंजाइल ग्रुप हो तब ऐसे सिचुएशन में जो करेगा वो SN1 रिएक्शन ही करेंगे। क्या करेगा वो, SN1 रिएक्शन ही करेंगे। केस नंबर 2 का ही पार्ट है, केस नंबर 2 का ही B कर देना, उसमें A छूट गया, A जोड़ लेना, 2 में A जोड़ लेना उसको। ओके, when one of the alkyl group is benzyl, अगर बेंजाइल ग्रुप का हो तब ऐसे सिचुएशन भी SN1 का रिएक्शन करेंगे, SN1 का रिएक्शन करेगा। ठीक है बच्चे लोग, चलो देखने का काम करते हैं हम लोग। एक एग्जाम्पल ले लो, बेंजीन का रिंग CH2OCH3, अभी ये बेंजाइल है, यहाँ पर एक कार्बन जुटा है तब जाकर के ईथर ग्रुप ये जुटे हैं, तब ये बेंजाइल। अगर ये डायरेक्ट जुट रहा होता तब ये एराइल ग्रुप में चला जाता। ठीक है, चलो इसका रिएक्शन किसके साथ में लेना है, HI के साथ में।
क्या बन कर के आएगा और किस तरह से SN1 ये रिएक्शन बन कर के आएंगे, इस बात को देखने की ज़रूरत है। चलिए थोड़ा सा इसके मैकेनिज़्म से समझ लो। मैकेनिज़्म CH2OCH3 दिया हुआ है, यहाँ से HI से मिलेगा H+ आयन, राइट। ये वाला जो है ये वाला अटैक करेगा किसके ऊपर, HH इसके ऊपर अटैक करेंगे, तब ये हो गया बेंजीन का रिंग हुआ, बेंजीन का रिंग हुआ, CH2 हुआ, O के ऊपर H अटैक किया और कितना हो गया, ये CH3 हो गया, ठीक, CH3, ओके। अब ये पार्ट क्या होते हैं, सॉरी, पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाएंगे। अब क्या करेगा, ये वाला पार्ट जो है सो ये टूट कर करके ये निकलने का काम करेगा, ये निकलेंगे, ये जैसे ये निकलने का काम करेगा, निकलेगा ये, तब इसके ऊपर क्या कर जाएगा, ये I इसके ऊपर अटैक कर जाएंगे, तब क्या हो जाएगा, बेंजीन के रिंग आ जाएंगे, उसके बाद CH2 आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, I आ जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर से निकाल लो, सबसे पहले निकाल लो CH3OH को, बच जाएगा ये बेंजीन का रिंग, दैट मीन्स बेंजाइल ग्रुप में ये दिखेंगे, ठीक है। तो एक तो यहाँ पर से निकला, दूसरे ऊपर इसके ऊपर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन कर जाएगा, कार्बोकैटायन के इसके ऊपर फॉर्मेशन कर रहे होंगे। इस कार्बोकैटायन के ऊपर जो रिएक्शन करेगा वो कौन से आकर करके जुड़ जाएंगे, ये इसमें तो H तो ले लिया था, यहाँ बकिया बच गया था, I बच गया था, तो ये I आकर करके इसके साथ में जुड़ने का काम करेगा और जुड़ कर करके क्या कर लेगा, ये यहाँ पर I इसके साथ में जुड़ जाएंगे, ठीक है बच्चे लोग। बहुत ही बढ़िया SN1 रिएक्शन होता है ये, और SN1 रिएक्शन के कारण चूँकि कार्बोकैटायन का ये फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, और कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करने के कारण और भी एक बात का देखो, यहाँ पर जो बन करके आया है ये इस फॉर्म में CH2 इसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस, अब क्या करेगा, इसके ऊपर सब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहा होगा, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होने के कारण काफ़ी स्टेबल हो जाते हैं। ड्यू टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर it becomes stabilized, ये स्टेबलाइज्ड हो जाते हैं, ठीक है बच्चे लोग, राइट। चलिए नोट कर लें, आप लोग नोट कर लें। नोट कर लें। चलिए अगला पार्ट क्या बच जाता है आप लोगों का, नेक्स्ट पार्ट बताओ, नेक्स्ट पार्ट बताओ, बोलो। चलिए चलिए नट सेल में आप लोग देख लें, पहला पॉइंट क्या लेकर के आए थे, CH3O C2H5 के साथ में अगर HI रिएक्शन किया तो क्या बन करके आएगा, तब ये क्या बनेंगे। दूसरा वाला जो लिए थे हम लोग टर्सरी लिए थे, CH3O HI इसके साथ रिएक्शन करेंगे तब क्या बनेगा, चलो पॉज करके सोचो। तीसरी बात हम लोग लिया था बेंजाइल रिंग के साथ में
CH2OCS3 के साथ में अगर HI अटैक करेगा तब क्या बन करके आएगा? पॉज कर करके सोचो थोड़ा सा, ठीक है। ये कैसा रिएक्शन होगा? SN2 का रिएक्शन होगा। चलिए, लेस स्टेरिक लेस क्वाड वाले के तरफ में आई जाएंगे तो क्या कर जाएगा? CH3 के साथ में आई जाएगा, C2H5O के साथ में H जाएंगे, C2H5 के साथ में ये जाएगा। ये रिएक्शन जो करेगा SN1 का रिएक्शन करेगा, SN1 का रिएक्शन करेगा। तब इसके साथ आई जाएगा टर्सरी वाले के साथ CH3C CS3 I प्लस CH3OH। चलो, इसके साथ में ये वाला पार्ट तो निकला CH3O और H, CH3OH तो निकला यहाँ से, CH3O और H आई जुटेंगे इसके साथ में प्लस CH2I, ठीक है। बेंजाइल आयोडाइड का फॉर्मेशन कर जाएगा ये। ओके, ठीक है बच्चे लोग, नोट करें, इसको नोट कर लें। ओके, ला 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 बीना। चलिए, केस नंबर 3 में हम लोगों ने हेडिंग क्या बना करके रखा था? क्या हेडिंग बनाया था? इफ़ एनी वन ऑफ द अल्काइल ग्रुप इज सेकेंडरी, if any one of the alkyl group is 2 डिग्री, सेकेंडरी वाला हो, तब ये जो डिपेंड कर रहे होते हैं सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं, सॉल्वेंट के ऊपर, ठीक है। 2 तरह के सॉल्वेंट ले रहे होते हैं, पोलर प्रोटिक एंड पोलर अप्रोटिक, पोलर प्रोटिक एंड पोलर अप्रोटिक। इसमें सॉल्वेंट फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में खास कर करके H2O, C2H5OH, यहाँ पर एसीटोन का यूज़ कर रहे होते हैं सॉलिड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में यूज़ कर रहे होते हैं। पहला रिएक्शन जब हम लोग लिक्विड फॉर्म में ले रहे होते हैं तो ये SN1 रिएक्शन को ये शो कर रहा होता है, ये SN1 रिएक्शन को शो करेगा और ये अस्टेबल होंगे, ये अस्टेबल होगा। यहाँ पर जो करेगा ये SN2 का रिएक्शन करेगा और SN2 रिएक्शन होने के कारण किसी तरह का कोई भी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं करता है, नो कार्बोकैटायन, किसी तरह का कोई भी कार्बोकैटायन का ये फॉर्मेशन नहीं करेंगे। और I ग्रुप उधर जाएगा जिधर की लेस क्वाड होगा कार्बन का, I अटैक्स ऑन those side where less quad of कार्बन का जहाँ पर क्वाड कम होता है उधर वाले तरफ में आई जा रहे होते हैं, अटैक कर रहे होते हैं। ठीक है बच्चा लोग, नोट करो इसको। रेडी, 1 2 3 4। ओके, चलो देखो और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करो। एग्जाम्पल, CH3 C CS3
सॉरी यहाँ पर CH ले लो, O ले लो, CH3 ले लो। यहाँ पर ये 2 डिग्री का कार्बन, इस कार्बन के साथ में 2 कार्बन और जुटे हुए, ये 2 डिग्री का कार्बन है। ये HI के साथ में इसका रिएक्शन करवाओ, HI के साथ में रिएक्शन करवाओ। एक तरफ में हम लोग जो बात किया पोलर प्रोटिक की बात की, दूसरे तरफ में जो हम लोग बात किया वो पोलर अप्रोटिक की हम लोग बात कर रहे होते हैं। ठीक है, पोलर प्रोटिक में हम लोग क्या बात किए, SN1 रिएक्शन कर रहे होते हैं। SN1 रिएक्शन करता है और SN1 रिएक्शन में क्या हो रहा होता है, जिधर ज़्यादा क्वाड रहेगा उधर जाएंगे। SN2 वाले में क्या करेगा, जिधर कम क्वाड रहेगा उसके तरफ में आई जाएगा। ओके, चलो यहाँ पर ले लो H2O ले लो, पोलर प्रोटिक में कर लो और SN1 का रिएक्शन करवाओ, तो SN1 के साथ में इस पार्ट वाले के साथ में आई जाएगा। तब क्या हो जाएगा, ये CH3 CH3 और यहाँ आई आ जाएंगे। दूसरा वाला हो गया CH3OH। ठीक है, आ जाओ अगला वाला जो बात करो, एसीटोन के साथ में CH3COCH3 ये रिएक्शन करेगा SN2 का, SN2 वाला लेस क्वाड वाले के साथ में CH3 के साथ में आ ही जाएगा। तब ये हो गया CH3 के साथ में आई, और पूरे वाले पार्ट वाले उधर जो बच गया है CH3 बच गया, CH3 इसके साथ में जो जाएगा OH जाएगा। ठीक है, कैप्चर कर लिया है आपका कैमरा कैप्चर कर लिया है थोड़ा सा। ओके, ठीक है बच्चे लोग, तो ये बन करके आ जाएंगे, ये SN2 का रिएक्शन हो जाएगा। नोट कर लो, इसको नोट कर लो, राइट। ला 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 हे हो। चलो आगे बात करें हम लोग एराइल ईथर की बात करें। आगे हम लोग बात करें एराइल ईथर्स की बात करें। थोड़ा सा इसमें ले लें हम लोग एराइल ईथर को। ठीक है, एराइल वाले में हम लोग इससे पहले लिए थे बेंजाइल को, एग्जांपल से समझो ज़्यादा समझ में आएगा। डायरेक्ट इसके साथ में डायरेक्ट बेंजीन रिंग के साथ में ये वाला ईथर वाला ग्रुप जुड़ा हुआ रहे, इसका एक ख़ास नाम है, पीछे भी पढ़ाया गया आप लोगों को, एनिसॉल। इसके साथ में HI का रिएक्शन करने पर हर हालत में ये वाला इसके साथ में ये जाएगा CH3I प्लस O वाले के साथ में H। ठीक है, कैसे ये करेगा इस बात को अभी हम लोग देखते हैं, क्यों करता है। उसकी वजह ये हो रही होती है कि दो जगह से रिंग टूटने का काम कर रहा होता है, 2 जगह से रिंग टूट रहे होते हैं ये। लेकिन ज़्यादा आसान कहाँ पर से होगा टूटना, इस बात को देखना सबसे पहले ज़रूरी है। ज़्यादा आसान कहाँ पर से होता है टूटना। ठीक, यहाँ पर जो बात आ रही है एनिसॉल का OCH3 है, या तो यहाँ पर से रिंग टूटे, बॉन्ड टूटे, या फिर यहाँ पर से टूटे। जब यहाँ पर से ये टूट के जाएगा तो पार्शियल डबल बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करेगा, जो क्या स्टेबल हो जाएगा। फिर आगे की तरफ में क्या करेगा, आगे की तरफ में इलेक्ट्रॉन को ढकेलने का काम करेगा। दैट मीन्स फिर ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर जाएंगे, ऑर्थो पर, पैरा पर, फिर जो है लौट करके ऑर्थो पर। और जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का करेगा तो इस बॉन्ड को तोड़ना उतना आसान नहीं होगा। इसलिए जब भी बॉन्ड टूटेगा यहाँ पर टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर ये बॉन्ड ये वाला नहीं टूट पाएगा। याद रखना, ये बॉन्ड नहीं टूटेगा। ठीक, तो जब ये वाला नहीं टूट पाएगा, इसी को तोड़ेगा,
तो इसको तोड़ करके CH3 के साथ में I लेकर के जाएगा और H आकर करके जो पहले से आकर के इसके साथ में जुड़ते हैं आकर के इसके साथ में जुड़ जाएंगे। ठीक, तो इस सिचुएशन में यहाँ पर से HI से क्या मिला, HI से क्या मिलेगा, H प्लस आयन मिलेंगे। इसके ऊपर लोन पेयर होते हैं, लोन पेयर वाला अटैक किसके ऊपर करेगा, इसके ऊपर। तब क्या कर गया ये OH इसके ऊपर अटैक कर गया, CH3 इसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस। हम लोग बात ये किए कि ये वाला बॉन्ड ये टूट रहा है, ये जब ये टूटेगा तो इसके साथ में टूटने के साथ में I आकर करके इसके साथ में जुड़ेंगे, इसके साथ में आकर करके जुड़ जाएगा। ठीक, और लग रहा है कि जो है सो ये कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन कर रहा है, लेकिन एक तरफ से टूटते हैं दूसरी तरफ से आकर के जुड़ रहा होता है, इसलिए ये क्या होता है, SN2 रिएक्शन होते हैं और CH3 के साथ में I जुड़ जाते हैं और इसके साथ तो H आकर के पहले से जुड़ा ही है ये, तब ये फॉर्मेशन कर जाता है, फिनॉल का फॉर्मेशन कर लेते हैं ये, दिस इज़ फिनॉल, ये फिनॉल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है बच्चे लोग, राइट। चलो आगे हम लोग जब बात कर रहे होते हैं, जब एक्सेस HI ले रहे होते हैं तब ऐसे सिचुएशन में क्या बन कर के आएगा, क्या बनेगा, नोट करो इसको, रेडी। आगे हम लोग बात करें विद एक्सेस HI, कोई भी अल्कोहल ग्रुप जो फॉर्म हो रहा है, ईथर जो कंबाइंस करेगा, ईथर कंबाइन करने के बाद में ये अल्काइल आयोडाइड का ही फॉर्मेशन करेंगे, याद रखना, विद एक्सेस HI। नोट, with excess HI, any alkyl group forms alkyl iodide, ये अल्काइल आयोडाइड का फॉर्मेशन करेंगे। चलो देखें हम लोग, ROR डैश एक्सेस HI जो लिया जाए एक्सेस लिया जाए अधिक की मात्रा में, तो हम लोग बात किए कि ये अल्काइल आयोडाइड का ही फॉर्मेशन करते हैं। R के साथ में, एक R के साथ I, दूसरे R डैश के साथ भी I, दोनों के साथ I गया, दो बार तो I था, ये बच गया 2H और O, तो हो गया ये H2O, वाटर का फॉर्मेशन किया। कैसे ये कर रहे होते हैं, ROR डैश के साथ में कैसे ये कर रहा होता है, एक मरतबा HI इसके साथ में जोड़ो, R के साथ में एक मरतबा गया, R डैश OH, फिर एक मरतबा जो है R डैश OH के साथ में अगला इसका मॉलिक्यूल लेकर के आए पूरा, तब इस सिचुएशन में क्या करता है, इसके साथ में R डैश के साथ में आकर के I जुड़ता है, बच गया H2O। तो ये अल्काइल आयोडाइड का ही फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। चलो नोट कर लो, रेडी। तेरे बिना चलिए क्वेश्चन ले लें, विद एक्सेस HI, अगर एक्सेस HI लिया जाए तो ऐसी सिचुएशन में क्या बन करके आएगा। एग्जाम्पल, एक नंबर क्वेश्चन में ही CH3O C2H5 HI के साथ में, सोचो जरा से, दो नंबर वाले में CH3 इसके साथ में HI, ये भी एक्सेस
एक्सेस में 2 मॉलिक्यूल्स ले रहे होते हैं। ये भी एक्सेस क्या बन कर के आएगा, सोचो ज़रा से, क्या बन कर के आएगा, राइट। अगला जो है सो बेंजाइल वाले के साथ में आप ले लें। CH2OCH3, इसके साथ में एक्सेस ले लें, एक्सेस, तब ये क्या बन कर के आएगा, तब ये क्या बन कर के आएगा। ठीक है, अगला वाला फिनाइल वाले के साथ में OCH3HI, सब एक्सेस में ये है, सब एक्सेस में ये है। चलो थोड़ा सा पॉज करके सोचो, पॉज कर लें, सोचें। चलिए हम यहीं पर कर देते हैं। एक मरतबा CH3 के साथ में CH3 के साथ आई जाएगा, दूसरा मरतबा C2H5 के साथ में आई जाएगा प्लस 2HH2O H2O। इसके बारे में सोचें। एक मरतबा इसके पूरे टर्सरी के साथ में आई जाएगा, एक मरतबा इसके साथ आई जाएगा, तो हो गया CH3C CH3I प्लस CH3I प्लस H2O। इसके साथ में एक मरतबा आई जाएगा इसके साथ, एक मरतबा आई जाएगा इसके साथ, तब क्या कर जाएगा ये CH2O CH2I प्लस एक मरतबा जो कर जाएगा CH3I कर जाएगा, बच जाएगा H2O। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना, ये बॉन्ड किसी भी हालत में नहीं टूटेंगे। ठीक है, जैसे तोड़ने की कोशिश करेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर काफ़ी स्टेबल हो जाएगा। तब ऐसी सिचुएशन में इसके साथ सिर्फ जो जाएगा, इस रिंग के साथ O के साथ सिर्फ जो जाएगा वो H जाएंगे। दैट मीन्स फिनॉल का फॉर्मेशन कर जाएगा, आयोडाइड का फॉर्मेशन नहीं करेगा। प्लस बच जाएगा CH3I। ठीक है, याद रहे। तो इसमें एक बात को आप याद रखेंगे आप लोग, इफ़ एनी एराइल ईथर is taken with excess of HI, it gives phenol. Aryl ether with the excess of HI gives phenol. फिनॉल्स देने का काम करते हैं, फिनॉल ही बन करके आएंगे। ठीक है, नोट कर लें आप लोग। चले बच्चे लोग, ये चैप्टर आप लोगों का चल रहा था अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। आज हम लोगों ने बाजी मार लिया और इस चैप्टर को हम लोगों ने फिनिश कर लिया। चलिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट। ओके, बाय।